भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यौम पैदाइश आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हमवतनों को दी मुबारकबाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस में पेश किया खराज अकीदत। बीजेपी लोकसभा इंतखाबात के लिए आज खोलेगी अपने वादों का पिटारा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जारी किया जाएगा संकल्प पत्र। चौबीस की चुनौती के लिए सभी पार्टियों की जबरदस्त मुहिम जारी। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, कर्नाटक के मैसूरू और मैंगलोर में करेंगे इंतखाबी तशरीह, जबकि अमित शाह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और राजनाथ सिंह बिहार में करेंगे इंतखाबी जलसे। लोकसभा के इंतखाबी मुहिम में अपोजिशन ने भी झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज नागपुर में करेंगे इंतखाबी तशरीह। एसपी सरबराह अखिलेश यादव मुरादाबाद में करेंगे इंतखाबी रैली, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुजफ्फरनगर में करेंगी इंतखाबी रैली। ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा। ईरान ने इजराइल पर दागे कई मिसाइल, 200 से ज्यादा ड्रोन्स दागे गए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बरतानवी वजीर खारजा से की बात। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहला मैच कोलकाता व मुकाबला लखनऊ होगा, जबकि दूसरे मैच में मुंबई और चेन्नई की टीमें होंगी आमने सामने। कल खेले गए मैच में राजस्थान ने पंजाब को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। मुल्क भर में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 14 अप्रैल को भारत की आज़ादी के बाद मुल्क के आइन की तश्कील में उनकी अनमोल शिराकतदारी को याद करने के लिए मनाया जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट हाउस में बाबा साहेब को खराज अकीदत पेश किया। अरकान पार्लियामेंट ने भी बाबा साहेब को खराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सियासतदान, फलसफी, माहिर इक़्तिसादियात और समाजी मुस्लिह थे, जिन्होंने जिंदगी भर कमजोर लोगों के हुकूक के लिए जदोजहद की। उन्होंने जात पात के निज़ाम के खिलाफ आवाज उठाई और दलित बिरादरी के हुकूक के लिए जदोजहद की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर हमवतनों को नई ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि हमारे आइन के मेमार और सरकर्दा मेमार कौम में से एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के यौम पैदाइश के मौके पर मैं तमाम हमवतनों को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। समाजी तब्दीली के नंबरदार और हमागीर सलाहियतों के हामिल बाबा साहेब अंबेडकर ने एक माहिर कानून, माहिर तालीम, माहिर इक़्तिसादियात, समाजी मसले और सियासतदान के तौर पर हमारे मुल्क और मुआशरे के लिए गैर मामूली खदमात अंजाम दी हैं। आईनी निज़ाम पर उनका पुख्ता यकीन आज भी हमारी जमहूरियत और अच्छी हुक्मरानी की कलीदी बुनियाद है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी मसावात पर मबनी समाज के क़याम के लिए वक्फ कर दी और दलितों की बेहतरी के लिए जद्दोजहद की। इस मौके पर आइए हम सब डॉक्टर अम्बेडकर के नज़रियात को अपनाएं और अपने मुल्क की जामी तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। भारत के आइन के मेमार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार ने पुणे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 134वें यौम पैदाइश पर गुलहाए अकीदत नजर किए। और भारतीय जनता पार्टी 2024 की लोकसभा इंतखाबात के लिए आज पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेगी। पीएम मोदी की मौजूदगी में पार्टी दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर से ये संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी ने इसे तैयार करने के लिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी थी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण को इस कमेटी का कन्वीनर बनाया गया था, जबकि मरकजी वजीर पीयूष गोयल को शरीक कन्वीनर बनाया गया था। बीजेपी दफ्तर में संकल्प पत्र से मुताल्लिक़ कमेटी की 2 अहम मीटिंगें भी मुनक्किद की गईं, जिसमें मुल्क भर से मौसूल तजावीज़ के सिलसिले में अहम निकात पर बातचीत की गई।
भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तलिफ जराए से मुल्क भर के आम लोगों से संकल्प पत्र के लिए तजावीज तलब की थी। मुल्क के बड़े शहरों में वैन चलाई गई, नमो ऐप पर भी तजावीज मांगी गई। पीएम मोदी ने 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत का हदफ सबके सामने रखा है। बीजेपी कई अहम मौके पर यह बात कहती रही है कि पिछले 10 सालों में मुल्क में जो तरक्की हुई है वो मुस्तकबिल की एक झलक है। पीएम मोदी तीसरे दौर में मजीद बड़े फैसले लेने की बात कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का संकल्प पत्र इस बात की तस्वीर पेश करेगा कि पार्टी इख्तिदार में आने पर किन मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने वाली है। लोकसभा इंतखाबात की मुहिम में तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और कर्नाटक के इंतखाबी दौरे पर होंगे। सबसे पहले वजीर आजम मोदी सुबह तकरीबन 11:30 बजे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद सीट के पिपरिया में एक बड़े जलसा आम से खिताब करेंगे। वो बीजेपी उम्मीदवार दर्शन सिंह चौधरी के लिए अवाम से हिमायत हासिल करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद वजीर आजम इंतखाबी मुहिम के लिए कर्नाटक पहुंचेंगे, जहां वो शाम 4 बजे मैसूरू में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। वजीर आजम जुनूबी मंगलुरु में रोड शो भी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इंतखाबात के लिए मुसलसल मुहिम चला रही है। इस सिलसिले में बीजेपी के स्टार कैंपेनर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के इंतखाबी दौरे पर होंगे। दोपहर में अमित शाह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा हलके में एक जलसा आम करेंगे। बीजेपी ने राजनांदगांव से संतोष पांडे को मैदान में उतारा है, जिनका असल मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार और साबिक वजीर आला भूपेश बघेल से होगा। राजनांदगांव के बाद अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया लोकसभा हलके में भी जलसा आम का प्रोग्राम है। भंडारा गोंदिया लोकसभा से मौजूदा रुकन पार्लियामेंट सुनील मेढ़े के हक में अवामी हिमायत हासिल करेंगे। पहले मरहले में 19 अप्रैल को भंडारा गोंदिया में वोटिंग होगी। और लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी की मुहिम जोरों पर है। इसी सिलसिले में आज बीजेपी के तजुर्बेकार स्टार कैंपेनर वजीर दिफा राजनाथ सिंह बिहार के बांका और जमुई में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। बिहार की 4 सीटों पर पहले मरहले में वोटिंग होनी है। पहले मरहले में जमुई में भी वोटिंग होगी, इसलिए वजीर दिफा की ये रैली बहुत अहम होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सरबराह चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती जमुई लोकसभा हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा के इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को महस पर उतार दिया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के इंतखाबी दौरे पर होंगे। योगी आदित्यनाथ श्रीनगर, रुड़की और देहरादून में जलसों से खिताब करेंगे। पहले मरहले में उत्तराखंड की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। आइंदे लोकसभा इंतखाबात में पहले मरहले की वोटिंग में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए अपोजिशन जमातों के इंतखाबी मुहिम भी अपने उरूज पर है। कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र के नागपुर से कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे की हिमायत में एक इंतखाबी रैली निकालेंगे। वहीं एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक रैली करेंगी। दरियासना बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव बिहार के कई इलाकों में अपने इंतखाबी दमखम का मुजाहरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए 16 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। मंडी से कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया है। इसके अलावा गुजरात की 5 असेंबली सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। गुजरात में 5 सीटों पर जिमनी इंतखाबात हो रहे हैं। और लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने मंशूर में अवाम से कई वादे किए हैं। पार्टी ने इसे परिवर्तन पत्र का नाम दिया है। इस परिवर्तन पत्र पर हमारे नामानिगार राजेश राज ने मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय से खुसूसी बातचीत की। बिहार में अपना घोषणा पत्र
जारी कर दिया है और उसका नाम रखा है परिवर्तन पत्र। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से, जो अभी डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। परिवर्तन पत्र, 1 करोड़ नौकरी का वायदा, और कहा गया है कि एयरपोर्ट और रेलवे ये तमाम जो है बनाएंगे। क्या रीजनल पार्टियां इस तरह के घोषणा पत्र जारी करने का हक रखती हैं? वह परिवर्तन पत्र नहीं, परिवार संवर्धन संकल्प पत्र है। उसमें परिवार के संवर्धन से ज्यादा उनकी सोच हो ही नहीं सकती। और जो बोल रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हम रेलवे स्टेशन का विस्तार करेंगे, हम हवाई जहाज के लिए हम यहाँ एयरपोर्ट बनाएंगे, हम यहाँ करेंगे, वह सब झूठा है। आरजेडी भरोसा जताना चाह रही है जनता पर कि हम पर भरोसा कीजिए, पुराना अतीत भूलिए, इस परिवर्तन पत्र के जरिए हमारा चोला बदल रहा है। 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या किया? अपराधियों को संरक्षण देने का काम किए। नीतीश जी विधि व्यवस्था ठीक रखना चाहते थे, चौपट करने में लगे हुए थे, लूट खसोट मचाकर रखे थे। 17 महीने की सरकार में तेजस्वी कह रहे हैं कि हमने 70 दिनों में 4 लाख लोगों को नौकरी दी और परिवर्तन पत्र में अब 1 करोड़ का वायदा किया गया है। मुख्यमंत्री नौकरी दिए, ये कहाँ दिए? ये तो 6 विभाग रखकर मलाई खा रहे थे। ये क्या बोलेंगे? 15 वर्षों में किसी को दिए थे का नौकरी? और जब नौकरी कुछ दिए भी तो उसके बदले पता ही है आपको, किसी की जमीन ले लिए, किसी का धन दौलत ले लिए, किसी को घर गिरवी रखना लगा। और जितने लोगों से इन्होंने धन दौलत और जमीन ले ली, उतने लोगों को नौकरी भी नहीं दिए। और उस समय कोहराम मचा था, देखे थे आप। इसलिए इनके सारे वादे झूठे हैं। बहुत शुक्रिया गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जो आरजेडी के घोषणा पत्र को छलावा बता रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ पटना बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले एक बार फिर कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। बस्तर लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा के खिलाफ कवायद की खिलाफ वर्जी पर 2 FIR दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही उनके खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर के हवाले से FIR भी दर्ज कराई गई है। छत्तीसगढ़ के नायब वजीर आला अरुण साव ने कहा कि FIR से पता चलता है कि कवासी लखमा किस तरह कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। राजस्थान में इन दिनों कटाई का मौसम चल रहा है। एक तरफ खेत में पक्की फसल खड़ी है तो दूसरी तरफ इंतखाबी मैदान की हकीकत। राजस्थान में 19 अप्रैल को पहले मरहले में वोटिंग होनी है। हमारे नामानिगार विशाल बैरिस्टो ने दिल्ली और जयपुर के दरमियान कोटपुतली से कटाई के इस मौसम का जायजा लिया। राजस्थान के चुनावी मौसम में सियासी समीकरणों के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। उसमें से एक है चिलचिलाती गर्मी, दूसरा है शादियों का सीजन और तीसरा है कटाई का सीजन। मैं इस वक्त मंत्रा गांव में हूं, जो कोटपुतली जिले में आता है, अलवर के पास, और यहाँ चल रही है गेहूं की कटाई। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। कितने बजे शुरू करते कटाई? 10 बजे से लेकर 7 बजे तक। 10 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर कटाई होती है खेत की। और आप देख सकते हैं फसल पूरी तरह से पक के तैयार है, गेहूं की फसल है ये। और उधर जो उम्मीदवार हैं वो भी चुनावी फसल काटने के चक्कर में है। और उनकी समस्या ये है कि किसान तो अपने खेत पे बिजी है अपनी फसल काटने में, ऐसे में वो इन तक कैसे पहुंचे और इनको चुनावी सभा में कैसे लेकर आए। रूपा, ये बताइए कि आप कितने दिन से कटाई कर रही हैं और कब तक ये? 1 महीने से कटाई चल रही है। अब मैं आ गया हूँ महेंद्र गुर्जर के खेत में, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे थ्रेशर लगा हुआ है। गेहूं को भूसे से अलग किया जा रहा है और ये काम काफी दिनों से चल रहा है। हम महेंद्र से बात करेंगे। अब उम्मीदवार आपके पास आते हैं तो आप उनको क्या बोलते हैं कि भाई पहले अपनी फसल काटो? अभी तो ये उम्मीदवारों को ऐसे बोल रहे हैं कि अभी तो खेती में लग रहे हैं, आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ के लिए तो कोई मना नहीं है। फिर भी आते हैं मिलने यहाँ पे। लेकिन ठीक है, चुनाव मुद्दा ये है कि 19 तारीख को आपको चुनाव तक तो फ्री हो ही जाएंगे खेती बाड़ी से। ये है, मतलब मतदान तो करेंगे आप? हाँ, मतदान तो करेंगे ना। ये है जागरूक किसान, और इनका साफ कहना है कि मताधिकार का प्रयोग मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी मेहनत की फसल काटूंगा। और प्यासे को कुएं तक आना पड़ेगा, कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा। जो भी उम्मीदवार है इनके खेत पर आए, इनकी बात सुने और इनके काम को डिस्टर्ब ना करे। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, कोटपुतली।
और मध्य प्रदेश की नक्सल मुतासिरा इलाके बालाघाट में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। डीडी न्यूज के नुमाइंदे आदित्य श्रीवास्तव ने ये जानने की कोशिश की कि इस बार यहां के नौजवानों और दीगर वोटरों के लिए इंतखाबात में क्या मसाइल हैं। मध्य प्रदेश का नक्सल प्रभावित क्षेत्र है बालाघाट और बालाघाट के युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 19 अप्रैल को मतदान होना है बालाघाट में और आखिर क्या मुद्दे हैं उन युवाओं के, कैसी सरकार वो चाहते हैं, हम जानने के लिए निकले हैं उनसे। हम जो सरकार चुनने जा रहे हैं वो सरकार हमारे राष्ट्र को, यानी हम अपने उस सरकार को हमारा राष्ट्र दे रहे 5 साल के लिए, जिस समय में सरकार उस राष्ट्र को, हमारे राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाए, ये सोच के वोट करूंगा सर मैं। ऐसा उम्मीदवार चुने कि हमारा देश, हमारे देश की प्रगति करे और उन्नति की ओर अग्रसर हो। हमारे देश में यूथ को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी की, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार अभी आती है तो सबसे पहले यूथ के लिए रोजगार के अवसर ओपन करे। ऐसी सरकार होना चाहिए जो मतलब छात्रों का और देश के जो मतलब युवा बेरोजगार है उनकी मतलब हेल्प करें। यदि हम इस बार देखें तो यहाँ पे महिला प्रत्याशियों को खड़ा किया गया है, तो हाँ मुख्य रूप से महिला को केंद्रित करके ही हर चीज़ की जा रही है। हमें पढ़ने बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे गर्ल्स के मेडिकल के कॉलेज गवर्नमेंट नहीं है, हमें यानी कि भोपाल, दिल्ली, जबलपुर जाना पड़ता है। अगर से बालाघाट में गवर्नमेंट कॉलेज होंगे तो हम यहाँ पढ़ सकते हैं आराम से। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। जो गाँव के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें हॉस्टल्स और कॉलेज में अच्छी स्कॉलरशिप मिले। पेपर्स हो रहे हैं, उनके रिजल्ट डिले हो रहे हैं, तो ये सब परेशानियां हो रही है। जैसे मेन मुद्दे जो है ना यहाँ का डेवलपमेंट में जो है ना एजुकेशन सेक्टर जैसे लैग कर रहा है। लोगों के अंदर बहुत प्रतिभा है। बालाघाट में सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है, हर जगह गंदगी, हर जगह यानी जहाँ देखो वहीं कचरा कूड़ा। रोजगार के साधन अगर मिल जाए बालाघाट के लोगों को तो हजारों की तादाद में जो पलायन होता है हर साल बड़े बड़े शहरों की ओर, वो रुक जाएगा। बड़ा पिछड़ा इलाका है मध्य प्रदेश का बालाघाट, लेकिन उनके सामने कई मुद्दे हैं। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इनको ध्यान में रखकर वो इस बार वोट करने जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी बार जो अब सरकार आए वो इन मुद्दों को पूरा करने में सफल हो और उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरे। कैमरामैन गौरव निरुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, बालाघाट। और आंध्र प्रदेश के वजीर आला और वाईएसआरसीपी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर हफ्ते की रात विजयवाड़ा शहर के अजीत सिंह नगर में पत्थरों से हमला किया गया। जगन मोहन रेड्डी के बाएं बाहों पर चोट आई है और डॉक्टर ने उन्हें फौरी तौर पर बस में इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। जगन ने बाद में बस का सफर जारी रखा। बताया जा रहा है कि प्रोग्राम में जगन मोहन रेड्डी का इस्तकबाल किया जा रहा था। उनके हामी एक बहुत बड़ा माला बनवा कर लाए थे, उन्हें क्रेन से वो माला पहनाई जा रही थी। इसी दौरान किसी ने उन पर पत्थर बरसाए। ये वाकया मेमंथा सद्धम यात्रा के दौरान उस वक्त पेश आया जब वो खुसूसी तशहीरी बस पर खड़े होकर लोगों का इस्तकबाल कर रहे थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वजीर आजम ने लिखा कि मैं आंध्र प्रदेश के वजीर आला की जल्द सेहतयाबी और अच्छी सेहत के लिए दुआ गो हूं। आगे बढ़ते हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी को फरोग देने के लिए हुकूमत ने मालविया मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर का मंसूबा बनाया है। ऐसा ही एक मरकज वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शुरू किया गया है। इस मरकज से पूर्वांचल के असातिज़ा और तलबा कैसे मुस्तफीद होंगे, इस सिलसिले में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने डीडी न्यूज के साथ खुसूसी बातचीत की। शिक्षा नीति का प्रभाव अब विश्वविद्यालयों में दिखाई देने लगा है। जो योजना है मूर्त रूप लेने लगी है। ऐसा ही एक विश्वविद्यालय है काशी में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जो मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र का उत्तरदायित्व पाया है। सर, इसके क्या लाभ हैं शिक्षकों को और विश्वविद्यालय को भी? देखिए, जब से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, कुछ समस्याएं, कुछ चैलेंजेज, कुछ चुनौतियां शिक्षा जगत के सामने आ रहे हैं। पूर्वांचल में हमारे विश्वविद्यालय को टीचर्स ट्रेनिंग का ये दायित्व दिया गया है। इसमें नई शिक्षा नीति के समस्त पहलुओं से कि कैसे इसको लागू करना है, जो समस्याएं आ रही हैं उनको कैसे दूर करना है, कॉलेजेस में क्या होना है और विश्वविद्यालय के विभागों में क्या होना है, इन समस्त समस्याओं को हम एक साथ समाहित करेंगे। और एक और इसकी बेसिक ब्यूटी है कि इसमें जो क्लासेस चलेंगी, जो लेक्चर्स होंगे,
वो लंच के बाद होंगे, 1:30 बजे से शुरू होंगे। सर ये आपके यहाँ तो अभी चल रहा है, तो इसमें सर किस तरह का आप देख पा रहे हैं अपने शिक्षकों के लिए भी, छात्रों के लिए भी और विश्वविद्यालय के लिए खास, क्योंकि विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग भी हो रही है, तो इसका क्या लाभ मिलेगा क्या? हमारे ही अध्यापक जिनको हम नहीं भेज पा रहे थे वो हमारे घर पे ही आके यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमें 200 सीट मिली हैं कि हमें 200 अध्यापकों को करना है और आपको विश्वास नहीं होगा कि 200 रजिस्ट्रेशन कुछ ही घंटों में होगा और इसमें लेक्चर के साथ साथ इंटरेक्शन सेशन भी है। शिक्षकों के लिए विशेष है क्योंकि उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, अपनी क्वेरीज वो क्लियर कर पा रहे हैं विशेषज्ञों से, और काशी विद्यापीठ के लिए भी अपने आप में एक गर्व का विषय है कि उसको मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र का उत्तरदायित्व मिला। कैमरा पर्सन शैलेश चौरसिया के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, काशी विद्यापीठ, वाराणसी। और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक तवील अरसे के बाद एक बार फिर नक्सलियों की सुगबुगाहट देखने को मिली, जब पुलिस खलारी थाना इलाके के जंगलात में तलाशी मुहिम में मसरूफ थी। तभी धमतरी जिले के ओडिशा सरहदी जंगल में नक्सलियों और पुलिस एहलकारों के दरमियान तसादम हुआ। जायवक़्क़ों की तलाशी लेने के बाद पुलिस को एक बैरल ग्रेनाइट लॉन्चर और बड़ी मकदार में नक्सली मवाद मिला। पुलिस ने तमाम सामान जब्त कर लिया है। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में डोडा ज़िले के थाथरी सब डिवीज़न के खानपुरा के भक्सो इलाके में हफ्ते की शाम एक कार के हादसे का शिकार होने से कम से कम 5 अफराद हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए। हादसा शाम 7 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब गाड़ी थाथरी से खानपुरा भक्सो की तरफ जा रही थी। 2 अफराद को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया, जबकि 3 दीगर बाद में दम तोड़ गए। ईरान की तरफ से हफ्ते को देर रात इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागे जाने के बाद इतवार को यरूशलेम के आसमान में सायरन गूंजे और बड़े पैमाने पर इनकला देखा गया। इसराइली इलाके में ये ईरान का पहला हमला था जिससे जबरदस्त कशीदगी का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को आयरन क्लॉड हिमायत देने का वादा किया था। इसराइली फौज ने कहा कि ईरान ने 200 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। साथ ही इसराइल के वजीर आजम ने कहा है कि वो किसी भी किस्म की सूरत हाल से निमट सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने भी ईरान के हमले की मजम्मत की है। ईरान के हमले पर इसराइल के दिफाई अफवाज ने कहा है कि IDF हाई अलर्ट पर है और सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। IAF लड़ाका तैयारों और इसराइली बहरिया के जहाज़ों के साथ IDF एरियल डिफेंस एरिया हाई अलर्ट पर है, जो इसराइली फ़िज़ाई और बहरी इलाकों में दिफाई मिशन पर है। IDF तमाम अहदाफ की निगरानी कर रहा है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने हमले की मज़म्मत की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक बयान में कहा, मैं ईरान की जानिब से इसराइल पर बड़े पैमाने पर किए गए हमले के बाद से पैदा हुई संगीन सूरत हाल की शदीद मज़म्मत करता हूँ। मैं दुश्मनी के फौरी खात्मे का मुतालबा करता हूँ। मगरबी एशिया समेत दुनिया एक और जंग को बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमने इसराइल के खिलाफ ईरान के हमलों की ताज़ा तरीन मालूमात के लिए अपनी कौमी सलामती से मुताल्लिक़ टीम से बातचीत की। बाइडन ने कहा कि ईरानी खतरात के पेश नज़र इसराइल की सलामती के लिए अमरीका पूरी तरह से मदद कर रहा है। वजीर खारजा SJ शंकर ने मगरबी एशिया की उभरती हुई सूरत हाल पर बरतानिया के वजीर खारजा से बात की। एक्स पर वजीर खारजा ने लिखा कि बरतानिया के वजीर खारजा लॉर्ड डेविड कैमरून से आज बात की। उन्होंने लिखा कि मगरबी एशिया की उभरती हुई सूरत हाल और हमारे 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बातचीत हुई। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो
तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में अगर सबसे पहले बात करें तो आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाबात की जो मुहिम है उसमें तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उसी के ताल्लुक से ये खबर आप देख रहे हैं कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कन्याकुमारी में एक मेगा रोड शो किया है और ये एक जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है इंतखाबात के लिए। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी मौसम के मिजाज के मुताबिक है। कौमी राजधानी में बारिश के बाद मौसम खुशगवार बताया जा रहा है। मौसम के गर्म तरीन दिन में बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और अगली सुर्खी भी आपको बता देते हैं, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के सबब तेल सोने की कीमतों में इजाफा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अगर डॉन अखबार की माने तो डॉन में ये खबर शाये की गई है और ख़बर रसा जितनी भी एजेंसियां उन्होंने बताया है कि तेहरान की जानिब से शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमले के भरपूर जवाब देने के ऐलान के बाद ही ये बात निकल कर सामने आई है। और आइए अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। गज़ा पर इस्राएली हमलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 33,634 हो गई है और लगातार ये जो तादाद है बढ़ती जा रही है। ज़ख्मियों की तादाद भी वहाँ ज़्यादा बताई जा रही है। और आइए अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। चीन के सदर शी जिनपिंग ने आपको बता दें कि पेलेग्रिनी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। जी हाँ, स्लोवाकिया के सदर बनने पर चीन के जो सदर हैं उन्होंने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। ये भी काफ़ी अहम सुर्खी है। केजरीवाल की अर्जी पर अदालत उज़्मा में पीर को समात बताई जा रही है, यानी अभी केजरीवाल की जो समात है उस पर जो बातचीत होनी है, जो फैसला आना है वो पीर तक आ सकता है और पीर तक का इंतज़ार करना होगा। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाज़रीन काफ़ी अहम हो जाती है। अगर आज की बात करें तो आपको बता दें कि बीजेपी का इंतखाबी मंशूर आज जारी होगा और इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है, जिसमें ख़ास तौर से बताया गया है कि गरीब, किसान, यूथ और जो ख़वातीन हैं उन पर ये फोकस रहेगा जो मंशूर होगा। और ख़ास तौर पर जो 3S हैं उन पर भी फोकस किया जाएगा। जो 3S यानी शिक्षा और साथ में स्वास्थ्य और सशक्तिकरण यानी सेहत, तालीम और बाइख्तियार कैसे ख़वातीन बन सकती हैं उन पर बातचीत हो सकती है। उन पर ये जो मैनिफेस्टो है वो जारी किया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। IPL में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ जायंट्स के दरमियान होगा, जबकि दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान शाम 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 में से 2 मैच जीतकर मुंबई इस वक्त 7वें नंबर पर है, तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई 5 में से 2 मैच हार चुकी है और पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है। कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। इस बार के साथ पंजाब पॉइंट टेबल में 8वें नंबर पर है। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।